रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करने वाला हूं, पैनल के बारे में बात करने वाला हूं कि कितने प्रकार के पैनल होते हैं। आपके बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कमेंट्स के थ्रू कि सर वेटिंग लिस्ट के लिए आवाज उठाइए, सेकंड डीवी कब आएगा, कितने नंबर कम होंगे, किस तरह से बनता है, वो सारी चीजें। तो आपकी डिमांड पर मैं ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से बहुत ध्यान से देखो और ध्यान से देखो, एक एक चीज में क्लियर कर दूंगा और आपके दिल को तसल्ली भी मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को देखें और ध्यान से देखें। चलिए मैं सीधे सीधे आपको लेकर के चलता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भाई आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, इसमें आप ही का फायदा है। देखो यहां पर क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाला हूं। वेटिंग लिस्ट क्या होती है, रिप्लेसमेंट पैनल क्या होता है, कट ऑफ डाउन कितनी करेगा, मेरिट कैसे बनेगी, 100% ऑथेंटिक डिटेल देने वाला हूं। प्रोविजनल पैनल क्या होता है, सप्लीमेंट्री पैनल क्या होता है, रिप्लेसमेंट पैनल, डाइवर्जन पैनल क्या होता है। पैनल का मीनिंग क्या है, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, कुछ लोगों को एक साथ इकट्ठे बुला लेता है, पैनल उसको बोलते हैं। वेटिंग लिस्ट की आप लगातार मांग कर रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं इस बार रेलवे ने वेटिंग लिस्ट का प्रावधान तो रखा नहीं था। तो आप सभी लोग बार बार कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट के लिए आवाज उठाइए। भाई मैं बिल्कुल तैयार हूं, जगह और पता बता दो, पहुंच जाऊंगा वेटिंग लिस्ट के लिए। मतलब एक डिसीजन लेते हैं हम लोग, एक दिन फिक्स करते हैं, ट्विटर पे हम लोग ट्वीट करेंगे और अपनी मांग को रखने की कोशिश करें, क्योंकि अभी अभी मामला गरम गरम है। बहुत सारे मुद्दे, रिजल्ट को लेकर गड़बड़ी, अन्य तरह की चीजें मार्केट में चल रही हैं। तो उसी के साथ साथ हम भी अपना वेटिंग लिस्ट की मांग को यहाँ पे उठाएंगे। तो सभी तक आप आवाज पहुंचा दीजिए और आपकी इस पहल में मैं आपके साथ हूं। तो यहां पर हम बात करेंगे, ठीक है। कोई दिन रख लेंगे हम लोग वेटिंग लिस्ट के लिए ट्वीट करने का, ट्वीट करेंगे। 20 तारीख को रेलवे की जो नई वैकेंसीज हैं उसके लिए भी मेरे सुनने में आ रहा है कि ट्वीट करना है, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, हमारा पूरा समर्थन है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले क्या है, वेटिंग लिस्ट का जो रूल होता है, ये वेटिंग लिस्ट के रूल को आपको समझना होगा अगर आप ध्यान से समझना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जो वेटिंग लिस्ट है इसका रूल क्या है, सबसे पहले तो समझो 2018 की जो वैकेंसी है और जो 19 की जो इस बार वाली वैकेंसी थी, इनमें वेटिंग लिस्ट नहीं थी। वेटिंग लिस्ट नहीं थी, रेलवे ने साफ साफ वेटिंग लिस्ट मना किया था। वेटिंग लिस्ट नहीं थी तो किस तरह से आपको बुलाएगा वो चीज आपको समझनी है। तो यहां पर एक चीज आप समझो, वेटिंग लिस्ट का मीनिंग आपको सबसे पहले समझना है। देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं वैकेंसी मान लेता हूं, मान लीजिए 1000 सीट खाली है, सपोज दैट 1000 सीट खाली है। तो रेलवे क्या करता था, सीट से कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को बुलाता था। पिछली बार तक जब तक वेटिंग लिस्ट आती थी तब तक कहा गया कि 1.5 गुना कैंडिडेट वो बुलाते थे। तो अगर 1000 का 1.5 गुना हम सीधे सीधे करें तो 1000 का 1.5 गुना यहां पर बैठता है 1500। तो 1500 कैंडिडेट बुला लिए, जबकि सीटों की संख्या कितनी है हमारे पास 1000 है, तो हमने 500 कैंडिडेट को एक्स्ट्रा बुला लिया। लेने तो 1000 ही है, लेने तो 1000 ही है। अब सपोज 1000 ले लिए, चलो 1000 ले लिए, तो 500 को रख दिया गया, वेट करने के लिए बोल दिया गया कि आप लोग वेट करेंगे। अब वो 500 लोग वेट कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा, बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। बुलाया तो जरूर जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि कितने टाइम में बुलाया जाए। अब हो सकता है इस दौरान 1000 लोगों में से बहुत सारे लोगों का दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया हो, क्योंकि दूसरी जगह भी लोग पेपर देते हैं। हो सकता है इस दौरान कुछ लोग छोड़कर चले गए हों। वैसे नॉर्मली आज के टाइम में छोड़ते तो बहुत ही कम है। छोड़ने का रीजन क्या हो सकता है कि उनका दूसरी जगह नंबर आ गया, एनटीपीसी क्लियर हो गया है या उनका कोई स्टेट एग्जाम क्लियर हो गया है। तो इस तरह से वहां पर 1000 में से कुछ संख्या खाली हो गई। तो 1000 में से जो संख्या खाली हुई, सपोज दैट 1000 में से 100 लोग छोड़कर चले गए, तो जो 500 लोग वेटिंग में रखे गए थे, उस वेटिंग में से उन 500 लोगों को मौका दे दिया जाएगा। मतलब उस 500 लोगों की लिस्ट में से 100 लोगों को मौका दे दिया जाएगा। अगर 200 लोग खाली हो गए तो 200 लोगों को मौका दे दिया जाएगा। मतलब वो 1000 की 1000 पूरी कर दी जाएंगी, तो वो वेटिंग से बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो। लेकिन इस बार क्या है, इस बार तो कैंडिडेट 1:1 में लिए गए हैं। मतलब जितनी सीट है उतने कैंडिडेट को यहाँ पे कॉल किया गया डीवी और एमई के लिए, ठीक। तो इस बार वेटिंग लिस्ट तो नहीं बोली गई, लेकिन इस बार क्या होगा कि डीवी लिस्ट आएगी। डीवी लिस्ट किस तरीके से आती है, वो किस तरह से काम करती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। वेटिंग लिस्ट है नहीं, नो एक्स्ट्रा कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डीवी एंड एमई, तो कोई डीवी और एमई के लिए एक्स्ट्रा कैंडिडेट नहीं बुलाए गए। वैकेंसी जितनी है उतने कैंडिडेट बुलाए गए हैं, ठीक है। तो मैं आगे आपको समझाता हूँ क्या क्या चीजें समझनी है, और मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, आपको हर चीज यहाँ पे समझ में आ जाएगी। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा कैंडिडेट क्या करते थे,
जो वेटिंग लिस्ट आती थी ना, उसमें प्रॉब्लम एक आती थी कि जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट रह गए, जैसे 500 कैंडिडेट को वेट में डाल दिया गया, अब उनके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, टाइम इंतजार करते करते उनको लगता था कि भाई अब तो नंबर आएगा ही नहीं और रेलवे तो हमारा कुछ देख ही नहीं रहा, तो वो लोग क्रोधित हो जाते थे। क्रोधित हो जाते थे तो क्या करते थे, प्रोटेस्ट करते थे। प्रोटेस्ट किया तो एक माहौल खराब होता है प्रोटेस्ट करने से, हालांकि अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, वो बात सही है, लेकिन रेलवे के तो सर में दर्द होता है ना उससे, जैसे अब हो रहा है फिलहाल। तो उसको लेके प्रोटेस्ट होते थे, तरह तरह के आंदोलन चलते थे, तो इसलिए रेलवे ने इस बार क्या किया है कि वेटिंग लिस्ट को ही खत्म कर दिया कि भाई हम सरदर्द से बचना चाहते हैं, हम लोग वेटिंग लिस्ट निकाल के खुद का ही सरदर्द बढ़ा लेते हैं, तो इसलिए वेटिंग लिस्ट को खत्म किया गया है। ठीक, तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि 1000 सीट हैं, ठीक है, 1000 सीट हैं और 1000 ही कैंडिडेट लेने हैं, तो ये फायदा है, रेलवे का सरदर्द खत्म हो जाएगा, इससे रेलवे को फायदा है, आपको नुकसान है इससे। ठीक, तो अब देखो जैसे मान लो दूसरा क्या है, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं डीवी लिस्ट की, जो डीवी लिस्ट आती है, अभी सेकंड लिस्ट की आप बात कर रहे हैं तो हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। सपोज दैट 1000 सीट हैं, 1000 सीट हैं, 1000 ही कैंडिडेट उन्होंने ले लिए। हम किसकी बात कर रहे हैं फिलहाल, जो सेकंड डीवी आएगी, थर्ड डीवी आएगी, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर 1000 सीट हैं, 1000 कैंडिडेट उन्होंने बुला लिए हैं और 1000 को कैंडिडेट को रख लिया। अब उनमें से क्या हुआ, 1000 कैंडिडेट जो उन्होंने बुलाए, हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोग या 100 लोग नॉट इंटरेस्टेड, जॉब में इंटरेस्ट नहीं है उनको, सपोज दैट ट्रैकमैन की पोस्ट मिल गई है। अब कुछ लोग क्या होंगे जिन्होंने कभी ऐसा आज तक काम किया ही नहीं है, ये जो बहुत ज्यादा ऐशो आराम में पले हुए लोग हैं, जो थोड़े से ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको इस जॉब के बिना भी काम चल जाएगा, तो कुछ लोग हो सकता है क्विट कर जाएं, रिजाइन दे दें। अगर 100 लोग एब्सेंट कर जाएं या कुछ लोग एब्सेंट कर जाएं, ऐसा हो सकता है, तो मान लीजिए 1000 में से कुछ लोग एब्सेंट कर गए, मैं मानता हूं 100, 200, 300 जो भी, या 10, 20, 50 जो भी, वो लोग एब्सेंट कर गए। सपोज दैट 200 लोग एब्सेंट कर गए, तो 1000 में से 200 लोग खाली हो गए, तो कितना बचा, 1000 में से 800 ही रह गए ना, तो 200 लोग क्या कर गए, खाली कर गए। अब 200 लोग खाली कर गए तो 800 तो बची ना, तो 200 लोग जो छोड़ के चले गए हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, दूसरे नए 200 कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा, जिन्होंने पीईटी क्वालिफाई किया हुआ है उनको मौका दिया जाएगा। थोड़ी सी इसके लिए मेरिट डाउन करेगा, हल्की मेरिट डाउन करके नए 200 कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा, जो 200 कम हुए थे वो पूरे फिर से 1000 कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से सेकंड डीवी आएगी। तो ये आप ध्यान रखो, जो 200 कैंडिडेट हैं इनके लिए क्या करेगा, कट ऑफ लिस्ट को थोड़ा सा डाउन करेगा, और जो क्लोज नंबर है, जिनको बहुत ही कम गैप है, जैसे मान लो 0.5 से रह गए, बहुत सारे बच्चों ने, दोस्तों भाइयों ने कमेंट कर रखे हैं वीडियो के नीचे कि सर मेरा पॉइंट समथिंग से रह गया, मेरा 1 पॉइंट समथिंग से रह गया, तो इसमें सबसे पहले किन्हें मौका मिलेगा, जो बहुत क्लोज माइनर गैप से रह गए हैं, पॉइंट समथिंग से रह गए, 0.25, 0.98, 0.99 पॉइंट समथिंग से जो रह गए हैं, सबसे पहले उनको मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखो इस बात को। तो सेकंड डीवी और थर्ड डीवी जब भी आएंगे, बहुत जल्दी ही, सेकंड तो जल्दी आ जाता है आखिर, अब सेकंड के जल्दी आने के चांस क्या है, क्योंकि इधर बहुत सारे लोगों का एनटीपीसी एग्जाम क्लियर हो चुका है ऑलरेडी, कुछ के स्टेट एग्जाम क्लियर हो रखे हैं पहले ही, लेकिन उनके अभी सूचना कुछ आई नहीं है उन्हें, तो इसलिए वो सेफ गेम खेलना चाह रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, ग्रुप डी में भी ज्वाइनिंग का इरादा बना रखा है, लेकिन जैसे उनका एनटीपीसी या दूसरी जॉब में नंबर आएगा तो डेफिनेटली वो इसको छोड़ के उधर स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो आपको सेकंड डीवी का मौका जल्दी से मिल जाएगा, थर्ड डीवी का भी मिल सकता है, फोर्थ डीवी का भी मिल सकता है। 2018 वाली जो वैकेंसी है उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं थी, लेकिन बहुत सारे डीवी लिस्ट निकाली गई, 10 से 12 किसी किसी जोन में 10 से लेकर के 12 तक भी डीवी लिस्ट निकाली गई है। ठीक है, 10 से लेकर 12 तक डीवी लिस्ट निकाली गई है, हर बार मेरिट डाउन करते रहे और हर बार नए नए कैंडिडेट्स को, कभी 10, 20, 50, कभी 125, 200, 250, इस तरह से कैंडिडेट्स को वो लोग बुलाते रहे, जितनी वहां पे कमी पड़ती रही। ठीक है, तो आई थिंक सारी बात आप समझ गए होंगे। इसका कोई फिक्स टाइम तो होता नहीं है, वैसे डीवी का कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि कितने समय बाद बुलाएं, लेकिन इस बार चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम लोगों के ऑलरेडी क्लियर हुए पड़े हैं इस दौरान। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं यहां पर क्या है। जैसे सप्लीमेंट्री पैनल है, एक आपका रिप्लेसमेंट पैनल होता है, एक आपका डायवर्जन पैनल होता है। तो इनकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, थोड़े से आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। जैसे सप्लीमेंट्री पैनल है, इसमें क्या करता है, सपोज दैट 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, 100 सीटों के लिए कैंडिडेट को देखना उन्हें, तो वो क्या करेंगे, इसमें 150 कैंडिडेट उन्होंने बुला लिए, 50 कैंडिडेट मान लो उन्होंने एक्स्ट्रा बुला लिए हैं, तो क्या होगा, जैसे ही 100 कैंडिडेट उन्होंने लिए हैं, 100 सीटें फुल कर ली, इस 150 में 100 कैंडिडेट उन्होंने ले लिए, तो 50 उनके पास एक्स्ट्रा रखे हुए रिजर्व के तौर पे, उन्होंने 50 कैंडिडेट को रिजर्व के तौर पे रखा हुआ है।
ठीक है। बाद में जब इस 100 में से कम होंगे तो वो इन 50 में से जो उन्होंने फिक्स कर रखे हैं पहले ही, इनमें से वो यहाँ पे डाल देगा और पूरे कर लेगा। ठीक, तो ये होता है आपका सप्लीमेंट्री पैनल। ठीक है, फिर आपका क्या है रिप्लेसमेंट पैनल। क्या है रिप्लेसमेंट पैनल में क्या करता है, जैसे मान लीजिए 100 सीटें हैं, ठीक, 100 सीटें हैं सपोज दैट, तो 100 में से क्या हुआ, मान लो 30 लोग छोड़ के चले गए किसी भी रीजन से, हो सकता है दूसरी जगह जॉब लग गई हो या कुछ भी अन्य रीजन रहे हो, तब क्या होगा, अब 100 में से 30 चले गए तो कितने बचे, 70। अब इन 70 की जगह 30 नए लोगों को मौका दिया जाएगा, 30 नए लोगों को मौका दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसकी जगह इन 30 की जगह दूसरे 30 से इन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नए 30 व्यक्तियों को मौका मिल जाएगा। तो 30 लेके फिर से वो 100 के 100 पूरे कर दिए जाएगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे रिप्लेसमेंट का मतलब। सीधे समझो, यहां से कुछ चीज उठाई और सेम वही चीज की जगह लाके रख दी। ठीक है, कोई सेम चीज उठाई और दूसरी जगह उसी जगह सेम चीज लाके रख दी, मतलब एक एम्प्लॉय गया उसकी जगह दूसरा आ गया। ठीक, तो वो रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं बुलाएगा, इसमें 100 ही बुलाएगा। 100 में जितने कम होंगे उतने नए लेके पूरे कर देगा। डायवर्जन पैनल क्या है, डायवर्जन पैनल का मीनिंग क्या है, डायवर्जन होता है, डायवर्जन का मतलब किसी भी दिशा से आप किसी भी दिशा में जा सकते हो। सपोज दैट हुबली जोन से आपने फॉर्म डाला, हुबली जोन के लिए आपका चयन हुआ, हुबली जोन के लिए आप चुने गए, लेकिन सेंट्रल मुंबई में एम्प्लॉय की कमी है, सेंट्रल मुंबई में एम्प्लॉय की कमी है। ठीक है, तो आपको हुबली जोन पे ना भेज के आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, डाइवर्ट कर दिया जाएगा किसकी तरफ, सेंट्रल मुंबई की तरफ। तो डाइवर्जन का मीनिंग क्या है कि किसी भी जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर दूसरे जोन में संख्या पूर्ति के लिए आपको वहां पर भेजा जा सकता है। आई थिंक मैं आपको बहुत हद तक समझा पाया हूं और समझा रहा भी हूं आपको मैं। ठीक है, तो पीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट को अन्य आरआरसी के छात्रों को मौका दिया जाता है। ठीक है, दूसरे आरआरसी के छात्रों को दूसरी जगह भेज देते हैं, ये आपका होता है डाइवर्जन पैनल। ठीक, तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी ऑलरेडी, मैंने आपको ये भी समझा दिया पूरा का पूरा, और मेरे ख्याल से कोई भी डाउट आपको नहीं बनेगा इसमें। हर चीज मैंने आपको समझाने की भरसक यहाँ पे कोशिश की है, पूरा मैंने प्रयास किया है। ठीक, अगर आपका कोई अभी भी कमेंट, कोई अभी भी डाउट, कोई अभी भी संदेह हो तो आप जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। यहां पर आपको एक ग्रुप दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सारे रेलवे के एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय नहीं सॉरी कैंडिडेट्स हैं, उनको आप उनसे उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। वहां पर एक दूसरे से आप हेल्प ले सकते हैं और उनको हेल्प कर भी सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग चाहें तो शेयर करें। अगर आप वेटिंग लिस्ट के लिए आवाज उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए, जितने भी रेलवे ग्रुप है सब जगह शेयर कीजिए। याद रखो, मैं भी रेलवे में जॉब करता हूं, आप भी रेलवे में आने वाले हो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और हम सब एक हैं। आपकी आवाज हमारी आवाज एक है दोस्तों, जो आप कहोगे वो होगा, तरीके से, ईमानदारी से मैं आपके साथ हूं। बहुत बहुत नमस्कार। वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। बाय दोस्तों, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक गाइस।